नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन दिनों कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और ख़ास करके बिहार में जो है ये यात्रा चल रही है। और ये यात्रा की क्या स्थिति है, यही जानने के लिए हम जानते हैं कांग्रेस के विधायक अजय कुमार सिंह जी से। ये जमालपुर से विधायक हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि भारत जोड़ो यात्रा जो है बिहार में देर से शुरू हुई, राहुल गांधी यहाँ नहीं आए, लेकिन आप लोग की यात्रा चल कैसी रही है? देखिए, राहुल जी ने यात्रा कन्याकुमारी से चालू किया और अब कश्मीर पहुंचने वाले हैं। तो देश के स्तर पर जो भारत जोड़ो यात्रा का मकसद है, वही मकसद बिहार में हम लोग मंदार हिल से भारत जोड़ो यात्रा चालू किए हैं, जो गया तक जाएगी। अब एक बात इसमें समझना ज़रूरी है कि जिस तरह देशव्यापी आंदोलन महात्मा गांधी जी देश में चला रहे थे, तो हर जगह, हर सूबे में, हर ज़िले में, हर कस्बे में लोग अपने अपने स्तर से राष्ट्र स्वतंत्रता के आंदोलन को तेज किए हुए थे। उसी तरह राहुल गांधी जी की यात्रा जो चल रही है वहाँ, उसके ही परिप्रेक्ष्य में बिहार प्रदेश के में डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, जो हमारे अभी अध्यक्ष भी हैं, उनके नेतृत्व में यह यात्रा चल रही है और इसका फलाफल जो है सो अच्छा मिल रहा है। लोग जो है सो इसको कह रहे हैं कि नहीं, आप अच्छी जानकारियां दे रहे हैं, इसलिए इस यात्रा से लाभ भी बहुत बहुत लाभ है। जो सो आप शामिल हुए हैं कि नहीं यात्रा में? बिल्कुल, मैं बांका में शामिल हुआ था। जी जी। जिस दिन शुरुआत हुई थी यात्रा की, वहाँ से लेकर के एक दो दिन चलने के बाद थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, मैं इधर आ गया। तो फिर जब थोड़े स्वस्थ हो जाते हैं तो फिर यात्रा में शामिल होंगे। ये बताएं सर कि कहते हैं कि बिहार में कांग्रेस, मतलब कांग्रेस कहीं नहीं है, कांग्रेस की स्थिति बहुत ही नाजुक है। और कहा जा रहा है कि जो भारत जोड़ो यात्रा है वो कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश है। क्या सचमुच कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगा ये यात्रा? देखिए, कांग्रेस के जो विचार हैं, जो मूल्य हैं, जो संस्कृति है, वो कभी मर नहीं सकती है। यह अलग बात है कि इसे जागृत करने की ज़रूरत है और इसी संस्कृति, इसी मूल्यों के आधार पर देश आज़ाद हुआ है। जब ये सारी बातें लोगों के समझ में आएंगी, जो परिवेश दिखाई दे रहा है 2014 के बाद केंद्र सरकार का, तो हर मुद्दे से भटका करके और उसे सिर्फ मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर ले आके खड़ा कर देना, तो जनता बेवकूफ़ नहीं है ना। उसे रोज़गार चाहिए। किसान को जो कह रहे थे कि आय जो है सो दोगुनी कर देंगे, तो पता है कांग्रेस के समय में जो डीएपी, यूरिया और पोटास, अन्य खाद जो जिस दाम पर मिला करता था, आज उस दाम में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। मात्रा भी कम हो गई। और यूरिया में तो 45 केजी ही रह गया है। तो कहने का मकसद ये है कि किसान भी परेशान है। आप जैसे डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ाएंगे, तो जो खेत 2014 में 500 रुपये बीघे में जोताई होता था, आज वो सीधे 1000 रुपये में, चूँकि डीजल में महंगा हो गया, तो स्वाभाविक है महंगे डीजल से जोताई महंगी हो जाएगी। तो इससे जो लागत है किसानों की, वह उत्पादन के मुताबिक हो नहीं पाती। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि जो भी, चाहे केंद्र सरकार के हो या बिहार सरकार के सरकारी संस्थान हो, कृषि विज्ञान केंद्र हो, विश्वविद्यालय हों, इनके जो उत्पादन होते हैं और उसमें जो लागत लगती है, वो लागत ही अधिक हो जाती है उत्पादन के मूल्य से। जी जी। तो जब इनके ही जो है सो सेंटर्स जो हैं वो घाटे में चल रहे हैं, तो इस देश में 2011 के सर्वे के अनुसार 93% जो है सो छोटे किसान थे और 6% मझौले थे और 1% बड़े किसान थे। तो 2011 के बाद 2022-23 है आज, तो उसमें और परिवर्तन हुआ होगा। तो छोटे किसान के लिए
जब इनके बड़े संस्थान घाटे में चल रहे हैं तो छोटा किसान कैसे जो है सो मुनाफे में चल सकता है, कैसे उसकी दोहरी आमदनी हो सकती है। और जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहते थे कि इसमें हम सुब्रमण्यम कमेटी का जो तीसरा अंग है उसको भी हम लागू करेंगे, और जब सरकार बनी तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि नहीं नहीं उसको मैं लागू नहीं करूँगा। वो तीसरे पार्ट का मतलब ये है कि किसान जो अपने खेत पे जाता है तो रोज़ जाता है तो उसकी भी तो कुछ मजदूरी बनती है। तो उस आयोग ने कहा कि उसकी जो रोज़ की मजदूरी है उसको भी इसके उत्पादन के साथ जोड़ के उसका मूल्य का निर्धारण किया जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसको जोड़ के। लेकिन इन्होंने हलफनामा दे के कहा कि मैं उसको नहीं मानता। नहीं, मेरा सवाल था सर, संजीवनी साबित होगी ये यात्रा कांग्रेस के लिए? आपने ये तो सरकार की नाकामियां गिनाई, आपके लिए ये यात्रा संजीवनी साबित होगी? भाई मैं तो कह रहा हूँ कि जब हमारे नेता की बात सदन में नहीं सुनी जाती है तो जो लोगों की समस्या है तो सड़क पे उतर के उनकी समस्याओं से बताएं कि हमारी बात आपके लिए, आपकी जो समस्या है उसको नहीं सुनी जा रही है। चाहे आपकी बेरोजगारी की समस्या हो, मजदूरी की समस्या हो, किसान भाइयों की समस्या हो, क्या कहते हैं, गैस हो, सिलेंडर हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, ये सारी समस्याओं के बारे में जब हम कहते हैं कि लोगों पर अधिभार अधिक हो रहा है, जब आप नहीं सुनते तो हम आपके साथ आते हैं, जनता के साथ जाते हैं और कहते हैं कि भाई आप के सामने जो समस्या है उसको नहीं सुनी जा रही है, विचार करना आपका काम है। ये बताएं सर कि कांग्रेस अक्सर कहती रही है, खुद राहुल गांधी कहते रहे हैं कि उनके इमेज को ख़राब करने के लिए बीजेपी जो है हज़ारों करोड़ रुपया खर्च की, ताकि उनका बहुत सारे ऐसे वीडियो चले जिसमें उनकी इमेज सचमुच ख़राब हुआ। तो क्या लगता है कि इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल जी का इमेज बेहतर बनेगा, वो प्रधानमंत्री पद के दौड़ में शामिल हो पाएंगे? निश्चित रूप से राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री मटेरियल हैं, और जहाँ तक सवाल है इमेज खराब करने का, तो उसके लिए तीन लोगों ने भरसक प्रयास, कोई कसर छोड़ा नहीं भाजपा वालों ने। लेकिन इसी के लिए रहीम की वह पंक्ति उचित लगती है कि जो तो को काटा बुए ताहि बोवे तो फूल। जब भाजपा वाले यात्रा में ऊपर से कुछ कहते थे तो राहुल गांधी यहाँ से हाथ हिला के उनका अभिवादन करते थे। हम वो, आप भले हमें गाली दे दें, हम आपको गाली नहीं दें। तो आखिर तो हमारे इमेज को, नेता के इमेज को ख़राब करने के लिए अब तो उनका ही इमेज ख़राब होने लगा। कितना ख़राब करेंगे? दाव उल्टा पड़ रहा है। दाव उल्टा पड़ रहा है। ये बताएं सर कि महागठबंधन में हैं आप, कांग्रेस के विधायक हैं सर आप, महागठबंधन में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, सब कुछ अभी तमाम तरह के बयान कहाँ से लगाए जा रहे हैं, कुछ कहेंगे आप? महागठबंधन में सब ठीक है, ऑल इज वेल। और जहाँ तक सवाल है, महागठबंधन के नेता नीतीश जी हैं, तेजस्वी जी हैं, हमारे अध्यक्ष अखिलेश बाबू हैं, ये सब लोग जब कहते हैं कि ठीक है तो गड़बड़ कहाँ है? ये तो कह रहे हैं जेडीयू और आरजेडी के नेताओं के बीच तलवार खिंची हुई है। ऐसा है, वो ऐसा है ना कि बौद्धिक विमर्श लोगों के बीच चल रहा है, तो ये बहुत दिन चले न चले, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अपने अपने विचार होते हैं। और जहाँ तक रामचरितमानस का हो, गीता का मामला हो, ये तो सर्वमान्य ग्रंथ है जो सो पूरे हिंदुस्तान के लिए। अब गीता पर कोई माने कहे कि ये नहीं है, तो इसे, चूँकि उसे भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है, अर्जुन को उपदेश दिया है, तो इसमें भी रामचरितमानस में भी पहले ही शुरुआत में तुलसीदास जी ने कहा है कि निगमागम सम्मत, ये सबके सम्मत के बाद में लिख रहा हूँ। तो और फिर भी कहते हैं कि हमें कविता का कुछ ज्ञान नहीं है, निज कवित्व के हिलाग्नि का सरस होई अथवा अति फीका। तो तुलसीदास जी सब कुछ के बावजूद वो कहते हैं कि बुद्ध जन को, अबुद्ध जन को सबकी प्रार्थना करते हैं कि भाई हमारी गलती पर क्षमा करेंगे। तो
रामचरितमानस घर घर में बसा हुआ है, राम घर घर में है। क्या कहते हैं, कहाँ राम नहीं है? कबीर के यहाँ राम नहीं है, कि रहीम के यहाँ राम नहीं है, कि रसखान के यहाँ राम नहीं है, कहाँ नहीं है? लेकिन शिक्षा मंत्री ने तो कहीं ना कहीं रामचरितमानस पे जिस तरह से बयान दिया, वो तमाम तरह के सवाल तो खड़े कर रहे हैं। भाई ऐसा है कि उसको तो हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी ने साफ साफ कह दिया, नीतीश बाबू ने साफ साफ कह दिया। तो जब उनके नेता ही जो है सो साफ साफ बोल रहे हैं कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं है, संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है, तब दूसरे के बोलने का कोई मतलब नहीं। ये गठबंधन में सर लठबंधन क्यों चल रहा है? मतलब ठीक भाई है। मैंने कहा कि ये सब ठीक है। हमारे नेता अखिलेश बाबू, तेजस्वी जी और नीतीश बाबू, यहाँ कहीं आप भेद देखते हैं क्या? जब यहाँ भेद ही नहीं है तो नीचे का कोई मतलब नहीं। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। ये थे कांग्रेस के विधायक अजय कुमार सिंह, जिनका कहना था कि गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है और महागठबंधन के जो नेता हैं, जो नेतृत्व करता है, उन्होंने ही तमाम विवादों को लेकर अपनी ओर से सफाई दे दी है। फिर समस्या का सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी कि सरकार स्थिर है और ये सरकार बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।